खुद का टीचर बनकर खुद की चेकिंग करने की, देखने की कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, देवताओं की तरह मीठा बनने की, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापित करने की, सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराते रहने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि हम सभी आत्माएं खुदाई खिदमतकार की स्मृति में सदा रहें। हम ऑन गॉडली सर्विस हैं। ये स्मृति सदा रहे तो फिर सहज याद का अनुभव करने वाले हम सहज योगी बन जाएंगे। फिर योग लगाने की हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बन जाएंगे हम योगी। स्पष्ट करते हैं बाबा कि खुदाई खिदमतकार का अर्थ है कि जो खुदा या बाप ने हमको सेवा दी है उसी सेवा में हमेशा तत्पर रहना। बाबा हमको स्व परिवर्तन करने की समझ देते रहते हैं, तो उनकी श्रीमत को धारण करके स्व परिवर्तन करके अन्य आत्माओं को भी सहयोग देना है, उन्हें भी रास्ता दिखाते जाना है। तो जो खुदा जो बाप ने हमको सेवा दी है, हमको उसी सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। और सदा हम आत्माओं को ये नशा रहे कि हमें खुद खुदा ने खिदमत दी है। कितना हमारा अहो सौभाग्य है कि एक तो हम जो हैं जैसे हैं हमको बाबा ने अपना लिया, शूद्र जीवन से उठाकर हमको अपना लिया, फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई, फिर हमको शिक्षित कर रहे हैं, फिर हमारा हिसाब किताब चुकता करवा रहे हैं, फिर हम आत्माओं का भाग्य श्रेष्ठ बनवा रहे हैं। तो अहो सौभाग्य है, तो हमको रूहानी नशा रहे कि हमें तो स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता है, बाबा कहते हैं। हम कार्य कर रहे हैं ना, भगवान हमको सदा याद रहे। तो बाबा कहते अगर बाबा हमको सदा याद रहेंगे और हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं, सदा ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बाबा को याद कर रहे हैं ना। बाबा ने जो जो बोला वो मेरी यादों में है, मेरी स्मृति में है कि बाबा मुझसे करा रहे हैं। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हम कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते करते हम क्या बन जाएंगे, हम सहज योगी बन जाएंगे बाबा के। सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं इस समय, और ये पूरा संगम युग हम स्टूडेंट ही हैं। इस लाइफ से बाहर निकलकर हमको कोई अपनी नई दुनिया नहीं बनानी है, स्टूडेंट ही हैं और आखिरी समय तक हमको पढ़ते ही रहना है। जैसे दादिया भी, मम्मा भी, बाबा भी आखिरी समय तक पढ़ रहे थे। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन उनका चल रहा था। तो सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में दादियाँ भी रही हैं, एंड तक पढ़ती थी, 5-5 बार मुरलियाँ पढ़ती थी। तो हम भी गॉडली स्टूडेंट लाइफ वाले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं 8 पेपरों की, जो भयंकर पेपर आने वाले हैं, प्रकृति के द्वारा, लौकिक के द्वारा, अलौकिक के द्वारा, साधनों के द्वारा, विकारों के द्वारा, 5 तत्वों के द्वारा, गंदी दृष्टि वृत्ति के लोगों के द्वारा, फिर भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा पेपर इतने सारे आ रहे हैं हमारे, जिनको हमको पास करना है। हम सब ड्रामा के कटघरे में खड़े हैं। हमने 63 जन्म गलतियाँ करी हैं, अब हमको उन गलतियों को सुधारना है, सेवा पर रहना है, शक्तिशाली बनना है, सबकी काम अग्नि, क्रोध अग्नि को शांत करना है। तो हमको तो सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहना है। ये स्मृति में सदा रखना है कि मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट का ध्यान सारा पढ़ाई में होता है, तो निरंतर हमको पढ़ते रहना है। बाबा कहते जब हम निरंतर गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर हम चलते जाएंगे, पढ़ाई के मुताबिक हम अपने आप को शिक्षित करते जाएंगे, माया कहाँ से आएगी इस समय? माया तो तब आती है जब हम अलबेले बन जाते हैं।
जब हम पढ़ाई से विस्मृत होते हैं, जब हम अपने बाबा से विस्मृत होते हैं, तब हमको माया पकड़ती है। तो हमको स्टूडेंट लाइफ में रहना है ऑलवेज, हमेशा बैच लगा रहे, हमेशा स्टूडेंट लाइफ में रहें, हम सदा याद रहे कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाना है। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाना है। बाबा कहते हैं कि जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश की ज्वाला जो है ना प्रत्यक्ष होगी। इधर संपन्न संपूर्ण बन रहे होंगे, ज्वाला रूप मना स्मृति स्वरूप नष्ट मोह वाली स्थिति हो जाएगी, शंकर की अवस्था होगी। तो जितना शंकर की अवस्था इधर बनती जाएगी, उतना विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में बाबा चाहते हैं कि सभी आत्माएं जो हैं, निमित्त आत्माएं जो हैं, वो ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। तो संगठित रूप में ज्वाला रूप की याद में रहना है, तो विश्व के विनाश का कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा। जो विनाश करने वाली शक्तियां हैं, जैसे कौरव हैं, यादव हैं, यवन हैं, ये सारे फिर स्थूल विनाश कर देंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं हर सेवा केंद्र पर अब विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें, तो फिर विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। मतलब जैसे आग थोड़ी थोड़ी जलाते हैं तो फिर उसको फूंक मारते रहते हैं, नहीं तो उसको हवा देते हैं तो फिर आग और सुलगती है। तो ऐसी जब योग बाबा के बच्चे करेंगे, निमित्त बनकर करेंगे और शंकर की अवस्था का योग हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं कि ये जो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि फिर जलेगी और ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी। मतलब विनाश करने वाली आत्माएं झट से विनाश कर देंगी। हमारे बाप दादा हम आत्मा को कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो। तो हमें पूछना है अपने दिल पर हाथ रख के कि भगवान जो हमें सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? क्या ब्रह्मा जी भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा जी के तन के आधार लेकर शिव बाबा सुनाते हैं, तो हम तो कभी न जानते थे, कुछ न जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। तो जो हम बाबा से सुनते हैं, बाबा कोई भी अंधविश्वास वाली बात नहीं करते हैं, कोई भी बेतुकी बात नहीं करते हैं, हर चीज़ बाबा अर्थ सहित हमको समझाते हैं। तो अर्थ सहित जो हमने सुना है बाबा से, उसको अर्थ सहित समझकर खुशी में सदा रहना है कि हम सत्य को जानने के हकदार बने हैं। तो यही सत्य से सभी को परिचित कराना है। हमारा ये ब्राह्मण धर्म जो है, बाबा कहते हैं ये बहुत ताकत रखता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है। इसमें पवित्रता की विशेषता है, इसलिए इसमें ताकत बहुत है। बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति जो है ना श्रीमत पर कर देते हैं। बाबा हमको श्रीमत देते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो सबकी सदगति हो जाती है, हमारी होती है, हमारी से फिर विश्व की सदगति भी हो जाती है। सारी आत्माएं दुख से, पाप से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाती हैं। ब्राह्मण ही बाबा कहते हैं सारे विश्व को शांत बना देते हैं, क्योंकि शांति के सागर के साथ सदा कनेक्टेड रहते हैं। शांति का वर्षा बाबा से प्राप्त करते हैं और फिर शांति का सहयोग लेकर शांत बना देते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण देवताएं, ब्राह्मण कुलभूषण जो भगवान की रचना है वो देवताओं से भी ऊंची है, और बाप द्वारा ये ताकत हमको मिलती है। पवित्रता की ताकत जो है वो हमको बाप के द्वारा मिलती है। ब्राह्मण जो है बाबा कहते हैं बाप के मददगार बनते हैं ना, तो फिर भगवान उनको ताकत देते हैं। सबसे बड़ी प्राइज़ भी देते हैं बाबा, और प्राइज़ ये है कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के, शिव बाबा के बिल्कुल समीप, पहले ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और फिर उसके बाद 108 फिर नंबरवार सारी आत्माएं। तो सबसे बड़ी प्राइज़ हमको ये मिलती है कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, वहाँ भी हम बाबा के बिल्कुल समीप स्थान प्राप्त करते हैं, और फिर भविष्य में विश्व का मालिक भी बनते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, हर बात समझाते हैं, और हम सभी बच्चे, हम रूहें इस समय आत्मिक स्थिति में सुनते हैं। तो हम जानते हैं कि रूहानी बाप जो हैं एक ही बार कल्प में आते हैं, 5000 वर्ष के कल्प में एक बार आते हैं, और एक बार आकर
हमें सारी सच्चाई बताते हैं और पूरे सृष्टि का परिवर्तन करके सभी आत्माओं को शरीर से मुक्त करवा के घर वापस लेकर जाते हैं। सारा काम बाबा एक बार आके करते हैं, बार बार आने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कल्प में, पूरे कल्प में, अंतिम 100 वर्षों में, कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में प्रभु जी पतित दुनिया में कदम बना प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी का आधार लेकर हम आत्मा को सत्य से परिचित कराकर संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन कराते हैं। ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु जो है 5000 वर्ष है। बाबा कहते दुनिया वाले तो कुछ नहीं जानते, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन बाबा आकर सत्य से परिचित कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि अब जानते हैं कि सारी बॉडी में जितनी भी सोल्स, सब सोल्स हैं। बॉडी इंस्ट्रूमेंट है सबका, और जितनी भी सोल्स हैं वो अविनाशी हैं, वो मरती नहीं है। और उन सभी के पिता सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है। सभी रूहों के पिता एक ही बाबा हैं। तो अभी हम सारी बातें ये समझते हैं कि एक ही बाप है। तो ये सत्य परिचय जो है सभी आत्माओं को देना है, क्योंकि इस समय आत्माएं बहुतों को भगवान समझकर भटक रही हैं, बहुतों की पूजा कर रही हैं, बहुत धर्मों में बटी हुई हैं, लेकिन कहीं से भी सदगति होने वाली नहीं है, गति भी होने वाली नहीं है। समय आ गया है हर धर्म की आत्माओं को जानने का कि भगवान सिर्फ एक ही है। उन्हीं को याद करने से आत्माएं मुक्त होंगी, उन्हीं को याद करने से जीवन मुक्ति मिलेगी। बाकी मनुष्य मात्र कुछ नहीं जानते, कोई को पता नहीं है कि गॉड ईश्वर क्या है। बस खाली गॉड ईश्वर अल्लाह करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। जबकि गॉड फादर हैं तो फिर बाबा कहते प्यार होना चाहिए। तो किसी का प्यार थोड़ी है, ज़रूरत के लिए पूजा करते हैं, बाकी तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो बेहद के बाप हैं तो ज़रूर बाबा कहते हैं उनसे वर्षा भी तो मिलता होगा। अगर फादर हैं तो बच्चों को वर्षा भी तो मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बस हेवनली गॉड फादर कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हेवन कहाँ है, क्या है। हेवन, बाबा हेवन में थोड़ी रहते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि वो गॉड जो है ना हेवन में रहते हैं। अब बाबा सृष्टि में ही आकर, इस दुनिया में आकर हेवन स्थापन करते हैं और उस हेवन में जाने के लायक बनाते हैं। हमको लायक बनना पड़ता है। तो नई दुनिया को, और बाबा कहते हैं नई दुनिया को, और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी जानते नहीं है कि स्थापना कौन करता है। इवन सन्यासी नहीं जानते, वो तो कभी सोचते भी नहीं है कि सुख, कभी सुख घनेरे होते हैं। वो तो उल्टा हमेशा यही सोचते हैं कि सुख तो हमेशा थोड़ा सा ही होता है, कागविष्टा समान होता है, इसलिए वो घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाप स्वर्ग का रचता है, किसी को नहीं मालूम है। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बड़ा मीठा है, लेकिन हेवन मशहूर भी है। लोग स्वर्ग चला गया, स्वर्ग लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड ऐसे बोल देते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन वो ये थोड़ी समझते हैं कि पाप आत्मा कहाँ से हेवन में चली जाती है। बाबा आकर फिर समझाते हैं कि हेवन में जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, बेदाग बनना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। सारा चक्र जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। तो सर्विसेबल बनना है। बाबा कहते हैं अपनी राजधानी हम सब स्थापन कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है, क्योंकि तभी फिर हम अच्छे से अपनी राजधानी को स्थापन करेंगे। जब हम समझेंगे तभी तो राजधानी अच्छे से स्थापन करेंगे। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत हमको मिलती है। श्रीमद भगवत गीता भी गाई हुई है। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर का ये शास्त्र है। और क्यों? क्योंकि भगवान की गाई हुई सच्ची गीता का यादगार है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत जो है वो शिव पिता परमात्मा ही हमको देते हैं। तो बाप का नाम सुनने से ही क्या याद आ जाता है? वर्षा याद आता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में कोई भी इस बात को जानता नहीं है। तो अभी ये जो बात हम जानते हैं ये हमको दूसरों को भी बतानी है। दुनिया प्राचीन योग के नाम पर कितना कमाती है, लेकिन बाबा कहते हैं प्राचीन योग तो शिव बाबा सिखाते हैं, संगम में सिखाते हैं। ये संगम का समय जो है प्राचीन समय कहलाता है, क्योंकि इसके बाद फिर सृष्टि की शुरुआत होती है। तो प्राचीन योग में बाबा राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम शरीर रूपी राजधानी के राजा हैं और भ्रिकुटी में हम विराजमान होते हैं। तो राजा बनकर भ्रिकुटी में विराजमान होकर परमपिता परमात्मा से योग लगाकर हमको अपने शरीर रूपी राजधानी को, अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार को चलाना है। तो बाबा सच्ची गीता सुनाते हैं तो इसका यादगार जरूर बनता है। तो दुनिया में स्थूल गीता बनाते हैं, लेकिन उस गीता में सिर्फ 5-6 महावाक्य जो है बाबा के सत्य हैं, बाकी सारा मनुष्य मत है। और फिर भगवानुवाच के साथ उन्होंने कृष्ण का नाम भी डाल दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो गई है। लोग कृष्ण को गीता का कहते हैं कि कृष्ण ने गीता गाई है, लेकिन वास्तव में सच्ची गीता तो शिव बाबा ने सुनाई है।
तो ये भी बाबा कहते सबको बताना है। और राजयोग से हमको मुक्ति मिलती है, राजयोग से हमको जीवन मुक्ति मिलती है। राजयोग हम सीखते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो जितने भी हमने बंधन बना रखे होते हैं ना, उससे हम मुक्त हो जाते हैं और फिर जीवन मुक्ति भी हमको मिलती है, अर्थात जीवन में रहते हम मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, तो जीवन मुक्ति को पाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आए हैं और फिर उनकी जयंती भी बाबा कहते हैं मनाते हैं, पर गीता का नाम गुम कर दिया है, सच्ची गीता का नाम, महिमा ही गुम कर दी बाबा कहते हैं सारी दुनिया को। फिर बाबा कहते हैं जब तक भगवान का पता नहीं चलता है तब तक सुख शांति कहाँ से मिल सकती है। बाप को पवित्रता के सागर को भूल गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यही एकच भूल है जिससे सारी आत्माएं जो हैं गलत काम करती हैं, नाटक पूरा बिगड़ जाता है। अभी भी जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हम पाप करते हैं, तो 63 जन्म तो हम बाबा को भूले हुए होते हैं, और सतयुग त्रेतायुग में भी हम बाबा को याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक ही भूल है कि भगवान को भूलते हैं तो नरकवासी बन जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अज्ञानतावश फिर 24 अवतार बना देते हैं कि भगवान 24 अवतार लेते हैं, जिसमें बोलते हैं कि भगवान कछुआ भी बनते हैं, भगवान मछली भी बनते हैं, मछली का अवतार लेते हैं, झूठ दंत कथाएं बना दी हैं। और फिर भगवान को ठिक्कर बित्तर में भी डाल देते हैं, जैसे पत्थर है, कंकड़ है ना, बोलेंगे कणकण में भगवान है, गुरुओं को नहीं डालेंगे और जो देवी देवता है उनको नहीं डालेंगे, लेकिन भगवान जी को बोल देंगे कि कण कण में। तो बाबा कहते हैं ठिक्कर बित्तर में भूल पे भूल करते हैं, इसीलिए आज रौरव नर्क बन गई है दुनिया। सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हैं, कला कैसे कम होती है, तमो प्रधान हम कैसे बनते हैं, देह अभिमान में आकर प्रभु जी हर बात हमको समझाते हैं। अब फिर बाबा स्वर्ग की रचना करते हैं। पहले हम आत्मा को शिक्षित करते हैं, फिर जब आत्मा फरिश्ता से देवता बनती हैं तो उनके लिए एक सुंदर जगह चाहिए, तो फिर भगवान स्वर्ग की रचना करते हैं। तो हम सभी आत्माओं को बोलते हैं कि राजधानी 2500 वर्ष की जो है, इसमें चलने के लिए अपनी सीट बुक खुद करो, सचखंड में जाने का पुरुषार्थ करो। सचखंड की जो सीट है वो AC की सीट है। बाबा कहते हैं अपनी सीट खुद बुक करो। तो बाबा हर बात हमको अभी समझाते हैं। अब हमको सीढ़ी हम उतरे हैं ना, अब हमको चढ़ना है श्रीमत पर चलकर। तो श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते लिफ्ट का काम करेगी, श्रीमत को मानना लिफ्ट का काम करेगा। तो फिर इससे हम सहज जो है ऊपर की अवस्था में पहुंच जाएंगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये अज्ञानता का अंधेरा है। फिर ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ये भी बोलते हैं अज्ञान अंधेर विनाश, लेकिन बाबा कहते वो गुरुओं को समझ लेते हैं सदगुरु। जबकि गुरु नानक जी ने बोला था कि जब सदगुरु परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं तब वो ज्ञान का इंजेक्शन, ज्ञान का सुरमा लगाते हैं, तो सारी अज्ञानता जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन गुरु नानक जी के आने के बाद अज्ञानता थोड़ी समाप्त हुई है, लेकिन कंफ्यूज्ड है ना लोग, इसीलिए गुरुओं को समझ लेते हैं। अब बाबा कहते हैं कि हम सब समझते हैं कि रचता बाप स्वर्ग को रचते हैं, बाप ही आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं। रचता बाप ही आकर सृष्टि के जो कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है, कैसे मध्य होता है, कैसे अंत होता है, इसका ज्ञान सुनाते हैं। आते भी बाबा बिल्कुल अंत में है, जब सृष्टि रूपी ड्रामा का अंत होता है। टाइम तो लगता है बाबा कहते हैं, और ज्ञान में बाबा कहते हैं उतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा के परफेक्शन में समय लगता है। क्योंकि याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझना और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देह का भान खत्म करना पड़ता है। तो 5000 वर्ष पहले किनका राज्य था और वो राज्य कहाँ गया, बाबा कहते हैं इस विधि से सबका ध्यान खिंचवाओ। और फिर जो है ना कहानी लक्ष्मी नारायण जी की, वो फिर कहानी के रूप में सबको सुनाओ। बाबा कहते हैं अब सारी नॉलेज हम आत्माओं की बुद्धि में है, और कितने हम सब साधारण हैं, लेकिन बाबा के मददगार जब हम बनते हैं तो हम अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं पत्थर बुद्धि जैसी आत्माएं, और कुब्जाएं जो रोगी हैं, जो भीलनियाँ हैं, जो अछूत हैं, उनको कितना ऊंच बनाते हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। बाबा समझाते हैं कि हम सभी आत्माएं क्या से क्या बन जाते हैं, अच्छे होते हैं लेकिन फिर पत्थर बुद्धि कुब्जाएं बन जाते हैं। पुरानी दुनिया का बाबा कहते हैं अब हाल देखो क्या हो गया है। तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, वो तो समझते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए तो यहीं पर स्वर्ग है, और बाकी जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो समझते हैं कि वो नरकवासी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सभी के सभी नरकवासी हैं, क्योंकि बाबा के अनुसार देह अभिमान में आना, विकारों में जाना, ये नरकवासी बनना है। तो हमें अपने दिल पर हाथ रखकर
वाकई अपने से पूछना है कि जो कुछ बाबा बताते हैं इनमें से हमको कुछ भी मालूम नहीं था। अभी हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तो विश्व की बादशाही श्रीमत पर चलकर हमको कमानी है। ऐसा राज्य देते हैं बाबा कि जो कोई छीन भी नहीं सकता। अभी संगम युग में भी बाबा हमको ऐसा वर्षा देते हैं, सुख का, शांति का, पवित्रता का, आनंद का, प्रेम का। इसको कोई भी दुनिया की सत्ता छीन नहीं सकती है। बाकी स्थूल को तो छीनती रहती है, लेकिन भगवान के दिए हुए वर्षे को कोई भी छीनता नहीं है। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से हमने कितनी बार राज्य लिया है। हमारे शिव बाबा सत्य हैं, सत्य शिक्षक भी हैं। वो बाप भी सत्य है, शिक्षक भी सत्य है, सद्गुरु भी सत्य है। कभी भी कहीं भी सुना नहीं होगा। अर्थ सहित बाबा हमको हर बात समझाते हैं। हम सभी आत्माएं, बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे बनते हैं। बाप को तो हम याद कर सकते हैं ना। आजकल बाबा कहते हैं छोटेपन में भी लोग गुरु करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा से परिचित ज़रूर कराना। छोटे में ही भगवान के बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यह वंडर है। बाप, शिक्षक, सद्गुरु सब एक ही हैं। बाबा कहते हैं कि वो साथ में हम सभी आत्माओं को ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि कहाँ आप जाते हो, तो गॉडी यूनिवर्सिटी में जाते हैं कहना है। और फिर जब पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो, तो फिर उनको बताना है कि नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए हम राजयोग पढ़ते हैं। इस विधि से हम संदेश भी उसको दे देंगे और बाबा कहते हैं बात की बात भी हो जाएगी। अगर उसने चलना होएगा तो चल पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम कहो कि स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही तो हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? फिर पूछेंगे तो बताओ कि शिव बाबा भगवान पढ़ाते हैं हमको। झूठ थोड़ी बोलना है, छिपाना थोड़ी है। आज नहीं तो कल सब यकीन करेंगे ही करेंगे। और किसी को आकर्षण होएगा तो तुरंत पढ़ना भी शुरू कर देंगे, वर्षा भी लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये सत्य सभी को ज़रूर बताओ कि भगवान पढ़ाते हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं और हम राजयोग सीखते हैं और बाबा से हम राजाई का वर्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते एक ही नाम है शिव बाबा। रथ का नाम ब्रह्मा है ना, तो शिव तो शिव ही है और शिव को ही याद करना है। कितना वंडरफुल शिव बाबा है। शरीर एक ही है लेकिन भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान उनको यूज़ करते हैं। और शिव बाबा की प्रवेशता है तो फिर ज़रूर 2 आत्माएं हो जाती हैं वहाँ पर, और किसको ये ख्याल में भी नहीं होगा। बाबा कहते दुनिया में यादगार में तो बोल देते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, पर एक्चुअली ब्रह्मा जी के रथ को यूज़ करके शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते पानी की गंगा थोड़ी ज्ञान सुनाएगी, उससे ज्ञान थोड़ी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल बाबा आकर सारी बातें अर्थ सहित बताते हैं। मनुष्य में बाबा कहते पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा, और क्या वो हमको ज्ञान दे देगा? क्या हमको पवित्र बना देगा? ज्ञान हमको समझ मिलती है। समझ से जब हम चलते हैं तब हमारे विक्रम विनाश होते हैं। रिलीजन में ताकत होती है। आज की दुनिया तो दैहिक रिलीजन पर चलती है, इसलिए सब मारकाट करते हैं, उसमें तो कोई ताकत नहीं है। और जो भगवान रिलीजन सिखाते हैं वो पवित्रता का रिलीजन है, इसमें ताकत है। इससे सृष्टि परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ताकत मिलती है शिव पिता परमात्मा से। इस ताकत से फिर विश्व का मालिक बनते हैं। योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। तो कितनी बड़ी ताकत है। सर्वशक्तिवान से हमको ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं दुनिया में विराट रूप बनाते हैं विष्णु का, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। आधा दिखाते हैं, उसमें ब्राह्मण दिखाते ही नहीं है, भगवान को दिखाते ही नहीं है। तो मुख्य रचता और उनकी पहली रचना ब्राह्मण वो नहीं जानते, बाकी पूरा विराट चित्र बनाते हैं। लेकिन बाप रचता है, फिर ब्राह्मण सबसे टॉप में है। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ही ताकत मिलती है। तो नंबरवार बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, देवताओं से भी ऊंचे हैं। और क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि भगवान से पालना मिल रही है और पवित्रता की धारणा होती है। सारे विश्व को शांत बना देते हैं, सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत के द्वारा। तो बाप कहते हैं हम सभी आत्माओं को परमात्मा के संबंध में लाते हैं। आत्माएं परमात्मा के संबंध में आती हैं, फिर अपने आप को परिवर्तन करती हैं तो उनको सदगति मिलती है। जो सदगति नहीं चाहते हैं, सुखधाम का वर्षा नहीं चाहते, उनको फिर मुक्ति मिलती है। क्योंकि बिना भगवान को याद किए मुक्ति मिल नहीं सकती है, और यथार्थ रीति याद करने से ही मुक्ति मिलती है। तो बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, हमको विश्व का मालिक भी बनाते हैं। सारे विश्व पर प्रभु की मददगार बच्चों की राजाई चलती है। फिर बाबा कहते हैं लोग ज़रूर कह देते हैं कि भारत कभी श्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया थी, लेकिन जानते कभी भी नहीं है कि कैसे ऊंच भारत था, कब था।
मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है, धन मोटर है तो स्वर्ग है, धन मोटर नहीं है तो नर्क है। लेकिन बाबा समझ देते हैं कि नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ तो गाड़ी मोटरों वाले भी दुखी परेशान रहते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सत्युग की आत्माएं वो पूजा बिल्कुल नहीं करती हैं। वो तो धन से सब, वहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है, सुख गनेरे हैं वहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो बाबा सिखाते हैं वो हमको यहाँ पर सीखनी है, यहीं से संस्कार बना कर ले जाने हैं। इसलिए हमको सदा खुश रहना है, हमको सदा सुखी रहना है, हमको सदा आनंद स्वरूप रहना है, हमको सदा शक्ति स्वरूप रहना है, हमको सदा प्रेम स्वरूप रहना है, हमको सदा ज्ञान स्वरूप रहना है। क्योंकि संस्कार सतुगुणी यहीं से लेकर जाने, इसी तरीके से दैवी जितने गुण हैं यहीं पर धारण करने, क्योंकि दैवी गुण जो नई दुनिया में चाहिए वो भी संस्कार यहीं से लेकर जाने, परिवार भी यहीं से लेकर जाना है, श्रृंगार भी यहीं से लेकर जाना है। इसलिए ज्ञान गुण शक्तियों से हमको अपना श्रृंगार भी करना है, जो कमाना है यहीं से कमा कर लेकर जाना है, आयु भी कमा कर लेकर जानी है, 150 वर्ष की आयु भी यहीं से कमा कर जानी है, 20 शरीर भी यहीं से कमा कर जाने हैं। उस पर लग जाती है बाबा की स्टैम्प, फिर उसको कोई छीन नहीं सकता। राजधानी में रावण प्रवेश कर ही नहीं सकता है, तो सब कुछ यहीं पर कमाना है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है। संस्कार बनाएंगे तो जाएंगे, सतुगुणी संस्कार नहीं बनाएंगे तो जाएंगे भी नहीं, फिर सजा खाएंगे, फिर आत्माभिमानी बनेंगे, फिर घर वापस जाएंगे। जो सीखना है यहीं पर सीखना है। बाबा कहते हैं साइंस भी जो यहाँ पर रिफाइंड साइंस है वो फिर वहाँ पर काम आती है, बाकी साइंस तो विनाश कर देती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो अशांति का राज्य है, अपने घर जाना है पहले, फिर सुख धाम में आना है। सुख में बाप नहीं आते हैं हमारे साथ, लेकिन अभी ब्राइड ग्रूम शिव बाबा है, तो उनका ब्राइड बनकर ज्ञान कुंज शक्तियों से श्रृंगार करके उनके साथ हमको जाना है। वाणी से परे जाने का टाइम है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रखना है। भगत कैसे तपस्या पूजा करते हैं ये बाबा दिखाते हैं, देवियों को सजाते हैं, पूजा करते हैं जैसे अभी करेंगे, और फिर डुबा देंगे। कितना खर्च करते हैं, फिर कह देते परंपरा से चला रहा है, भटकते रहते हैं। ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा में एक ड्रामा है। बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं कि कड़वाहट जो हमारे अंदर भरी हुई है, देह की कड़वाहट, उसको ख़त्म करो। देह की कड़वाहट हमारे अंदर में क्रोध लेकर आती है, चिड़चिड़ापन लेकर आती है, आवेश लेकर आती है, इस कड़वेपन को हिंसात्मक बनाती है हमको। ये कड़वाहट को हमको निकालना है। अब बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठा क्या? सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। बाबा इस समय हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद को लेकर हमें अपनी कड़वाहट को ख़त्म करना है। मर्तबा फिर ऊंच मिलेगा। बाबा खुद कहते हैं कि वो अपने से भी ऊंचा हम आत्मा को बनाते हैं। भगवान की जो श्रेष्ठ श्रीमत पर चलता है वो तो यकीनन देवता बनता है। श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं, समझने वाले को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा भी लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, ऊंच सर्विस करते हैं ना, तो फिर बाबा कहते तब मिलती है प्राइस। तो अगर हमको ऊंच सर्विस चाहिए, ऊंच प्राइस चाहिए, तो बाबा कहते फिर ऊंच सर्विस करो। सभी को प्राइस मिलती है, लेकिन बाबा कहते नंबरवार मिलती है पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बाबा कहते बड़ी ताकत है ना। मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हैं हम, खुद बनकर फिर दूसरों को सिखा सकते हैं, भगवान से जोड़ सकते हैं। हम सब रूहानी सेना है। बैच हमको हमेशा लगा कर रखना है। बाबा कहते हैं रूहानी मिलिट्री हैं, याद रहेगा कि हम रूहानी मिलिट्री हैं, याद रहेगा कि हम रूहानी सेना है, याद रहेगा कि हमको क्या करना है। इसलिए बैच हमेशा रखना है। बैच हमारा एक सुरक्षा कवच भी बन जाता है, हमारी सुरक्षा भी होती रहती है। नई दुनिया के रचता हैं शिव बाबा। देवताओं का राज्य था। बाप हम आत्मा को कहते हैं मन को प्रभु में लगाओ। मन मनमना भव रहे, देह सहित बाकी सारे संबंधों को बुद्धि से छोड़ देना है और एक प्रभु जी को याद करते रहना है। तो फिर हम श्री कृष्ण की डिनास्टी में आ जाएंगे। बाबा कहते लज्जा की तो कोई बात नहीं है, बैच पहन कर रखो और फिर सबको प्रभु की याद दिलाओ। बाप हम आत्माओं को समझ देते हैं कि नर से अगर नारायण बनना है तो फिर ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनो। जैसे दादा लेखराज जी जब थे
तो उनको नारायण की पूजा बहुत अच्छी लगती थी। वो नारायण का चित्र भी रखते थे और हमेशा देखते रहते थे, चलते फिरते, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते थे। उनको ये मालूम ही नहीं था कि वो खुद ही तो नारायण थे। तो बाबा ने उनको जब समझ दी तो फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आप बैच लगा कर रखेंगे तो आप बार बार देखते रहेंगे कि बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा ने मुझे क्या कहा, मुझे क्या बनना है। तो ज़रूर याद रहना चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते बैच ज़रूर लगा रहना चाहिए। हम सब नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरों को भी नर से नारायण बनाने की सेवा पर हाजिर हैं। राजयोग भी बाबा कहते जैसे हमको सिखाते हैं बाबा, फिर हम दूसरी आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, तो वो भी राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण बनने की सर्विस हम सब करते हैं। तो अपने को हमें देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो बाबा हम आत्मा को कहते हैं अपनी चेकिंग खुद करो। रिफ़्रेश होने के लिए हम बाबा के पास जाते हैं, तो रिफ़्रेश होकर फिर हमको सेवा पर सदा तत्पर रहना है और जास्ती याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा में रहेंगे तो फिर हम राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे। तो कहीं भी रहते, याद में रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले